हेलो। उदय, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कौन? उदय, मुझे जानते नहीं हो आप, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी लगेगा आपको सुनने में। मैं भी देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से, मतलब 3-4 दिनों से, और लोग भी बता रहे हैं। क्यों परेशान हो? क्या हुआ, क्या है? भाई वो तो ठीक है, आप है कौन? उदय, मैं बता दूंगा। आप मेरे को जानते हो, आप मुझसे मिले भी हो, नाम भूल गए हो। यश नाम है मेरा। और मैं कल भी मैं देख रहा था, मैंने ऑब्जर्व किया था, मैं दूर से देख रहा था आपको। क्या क्या लाइफ में क्या टेंशन चल रही है? क्या क्या हुआ है? तो कुछ नहीं यश भाई, वो थोड़ा गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप है, झगड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, और क्या हुआ है? हाँ यार, कुछ नहीं हो, ये सब तो छोड़ो। अब उस दिन काम करने गया था ऑफिस में, तो थोड़ा सा काम इधर उधर हो गया फाइल का, तो मैनेजर इतना चिल्लाया लोगों के आगे, इतना कि इज्जत पूरी गिरा दी कलीग्स के साथ। तो मैनेजर सबके सामने चिल्लाया, जलील कर दिया क्या? बहुत बुरी तरह यार। अरे यार, ये सब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जिंदगी पता नहीं क्या हो गई है। इतनी पनौती। अब मुझे कोई काम शुरू करना था, पापा के फ्रेंड से बात करी थी। अब उन्होंने पैसे देने से ही मना कर दिया, जानने से मना कर दिए। पहचाना ही नहीं? ऐसे टाइम में तो भाई साहब कोई नहीं पहचानता। तो आजकल तो परेशान हो गए आप। मैं घर पे से किसी बात भी नहीं कर पा रहा, मूड बहुत खराब है। अच्छा, मैं दोबारा समझना चाह रहा हूँ। अब आप माइंड मत करना, मैं दोबारा समझना चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ परेशानी। सबसे पहले आप क्या बता रहे थे? गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है? हाँ यार। चिल्लाई वो आप पे? हाँ। वो आपको समझ नहीं रही थी ना? ये कहाँ समझते हैं यार। हाँ, तो गर्लफ्रेंड को माँ समझ रखा था? क्या? गर्लफ्रेंड को माँ समझ रखा था? क्या बोल रहा भाई? बोलूंगा। और दूसरा क्या बताया था आपने? दूसरा क्या बताया था? मैनेजर ने छोटी सी बात पे सबके सामने जलील कर दिया, हाँ है ना? और तेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा था ना मैनेजर? बिल्कुल यार। तो मैनेजर को माँ समझ रखा था। मैनेजर को माँ समझ रखा था। और तीसरा क्या बताया था आपने? तीसरा क्या बताया था? आप रिश्तेदार के पास गए थे, काम शुरू करना चाह रहे थे, मुंह फेर लिया, परेशानी में देखा नहीं आपको, तो उस रिश्तेदार को माँ समझ रखा था क्या? मुझे मालूम है परेशान हो तुम, मुझे मालूम है, और मैं कोई भाषण भी नहीं देना चाह रहा, लेकिन कभी इस बात पे गौर करना। मुझे ये भी पता चला था कि पिछले 3 दिन से अपनी माँ से बात ही नहीं कर रहे तुम, और ये रियलाइज करके देखना कि ये सब तुम्हारी माँ जैसे नहीं है। मैनेजर तुम्हारी माँ नहीं था कि तुम्हारी छोटी सी गलती को पी जाए और तुम्हें सीने से लगा के चिपटा ले कि कोई बात नहीं, दोबारा ठीक करेंगे, है ना? गर्लफ्रेंड तुम्हारी माँ नहीं थी जो तुम्हारी परेशानी ना समझे और तुम्हें कभी जिंदगी में अकेला ना छोड़े और तुम्हारी हिम्मत बढ़ा दे। तो माँ क्यों समझते हो इन सब लोगों को? हम, पता है, हम ही अजीब हैं। हम अपने बॉस से उम्मीद करते हैं कि हर मामले में हमें हिम्मत दे दे। माँ समझ रखा है कि हमने बॉस को। ऐसी एक्सपेक्टेशंस हम ही तो लगाते हैं कि हर रिश्तेदार, दुनिया का हर दोस्त इस तरह मेरी बात समझ जाता कि मैं कहता भी नहीं और उसके दिमाग में घुस जाती। मां समझ रखा है क्या इन सब लोगों को? अब जो मैं कह रहा हूं ना, अगर तुम्हारे समझ में आ गया है तो जाके मां से बातचीत करो। और जिस दिन तुमने मां के सामने अपना दिल खोल दिया ना और दिमाग खोल दिया, इन सब लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कसम खा रहा हूं इस बात की। मैं एक बार मामा से बात करके मामा से बात करो, मामा से बात करो। मामा के पास सारे सोल्यूशन हैं भाई, मामा के पास सारे सोल्यूशन हैं। मामा से बात करो। अब मैं एक बात बड़ी बताऊं अच्छी बात कही आप। जब भी कभी ऐसा लगे ना आपको, तो खुद से पूछिएगा क्या मां समझ रखा है? और जब ये समझ जाएं आप, तो एहसास कीजिएगा कि मां क्या कमाल की चीज है यार। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।